कंपनी जो है TCPL, ये पैकेजिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पैकेजिंग में डील करती है कंपनी। कार्टन्स, प्रिंटेड ब्लैंक्स एंड आउटर्स, लिथो लेमिनेशन, प्लास्टिक कार्टन्स, ब्लिस्टर पैक्स एंड शेल्फ रेडी पैकेजिंग। एंड कंपनी पैकेजिंग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स को कंपनी सर्व करती है अपनी पैकेजिंग सर्विसेज। लेमिनेशन की हो, प्लास्टिक की हो, कार्टन्स की हो, वो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप की बात करें गाइस, तो आप देखेंगे मार्केट कैप है कंपनी का 1368 करोड़ का। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा ठीक वैल्यू पे अभी भी मिल रहा है। आरओसी की बात करें 14.8%, आरओई की बात करें 15%, बुक वैल्यू 437 रुपये की है। 1503 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। 1802 रुपये का स्टॉक हाई लगा चुका है 1802 का। कंपनी पर डेट काफ़ी ज़्यादा है गाइस, जैसा कि हमें देखने को दिखाई दे रहा है 1.07। तो रेशियो जो है वो कम होना चाहिए। मूवमेंट कंपनी स्टॉक की ऐसी रहेगी 50 डीएमए को पूरी तरह कंपनी ने, स्टॉक ने मतलब रेस्पेक्ट किया है। अपवर्ड ट्रेड और फिर सपोर्ट एंड अपवर्ड एंड देन सपोर्ट, और यहाँ से भी आपको ये अभी अपर साइड में जाता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सितंबर क्वार्टर में 349 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 253 करोड़ की थी। तो यहाँ इंक्रीज हुई है सेल्स, और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, तो 4 गुना के आसपास हो चुका है। तो यहाँ ये रिजल्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गाइस। और बाकी अगर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आप देखेंगे 389 करोड़ के कंपनी के पास रिजल्ट्स हैं। बोरोइंग थोड़ी सी ज़्यादा है 413 करोड़ की, तो ये थोड़ा सा मेजर कंसर्न नहीं है हालांकि। और इसके अलावा अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे गाइस, तो 55% से ज़्यादा की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, 0.80% होल्डिंग है FIIs, DIS की होल्डिंग 3.37% है, पब्लिक की होल्डिंग 40% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। अब मैं वही बात करूं अगर इसके चार्ट की, तो गाइज आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनर पे भी बताया कि ये ग्रीन लाइन यानी कि 50 डीएमए को रेस्पेक्ट कर रहा है ज़्यादातर टाइम। अभी इससे नीचे आया ही ये स्टॉक, जैसे यहाँ पहले भी आया था, फिर बड़ी तेजी हमने देखी है पास्ट में भी। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है इस ग्रीन कैंडल पर, वो ये सपोर्ट इसका आता है जो कि यहाँ का रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस जो अभी आपको जो दिखाई देगा वो रेजिस्टेंस था यहाँ पर 1523 का, और अभी स्टॉक जो है वो सपोर्ट के आसपास आया था ये 1488 यानी 1491 का। तो ये इसका इसी सपोर्ट के आसपास ही है। अगर कल ये गैप अप में ओपन होता है और अगर ये 13 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो फिर ये आपको 17 या 1600 रुपये के आसपास, यानी ये जो लेवल है ये वाला आपका 1600 के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो उसके बाद में फिर यही एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो इस स्टॉक को जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। कंपनी का नाम है गाइस कैमक्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। अच्छा स्टॉक है केमिकल का, सब लोग जानते होंगे आई थिंक। मार्केट के 566 करोड़ का है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। स्टॉक का पी भी जस्टिफिएबल है गाइस, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है बट चलता है इतना क्योंकि आरओसी एंड आरओई काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 35% के आसपास आरओसी है और 35% से ज़्यादा आरओसी है। आरओई जो है वो 30% से ज़्यादा का है। 42 रुपये यानी 42 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। करंट प्राइस 382 का है। 501 का स्टॉक हाई लगा चुका है। कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है और कंपनी का एक भी शेयर गिर भी नहीं है। ये है पॉजिटिव चीज़ें गाइस जो स्टॉक की हमें दिखाई दे रही हैं। और अगर हम इसके बात करते हैं सेल्स की, तो आप देखेंगे 28 करोड़ के आसपास, 28 करोड़ के आसपास की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। जो 22 करोड़ थी पिछले साल, 22 करोड़ से सीधे इंक्रीज हुई है 27.74 करोड़ की। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 3.40 करोड़ से सीधे जो है 4.03 करोड़ की हो चुकी है। तो यह भी इंक्रीज ही हुई है गाइस। ये पॉजिटिव है सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों। रिजर्व्स की बात करते हैं गाइस, तो रिजर्व्स कंपनी के पास 48 करोड़ के हैं और कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो ना के बराबर है। तो कंपनी का तभी डेट इक्विटी रेशियो जो आ रहा है वो 0.18 आ रहा है और इसलिए कंपनी डेट फ्री है गाइस। और बाकी प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग जो अगर हम देखते हैं तो 72% से ज़्यादा यानी 73% के आसपास प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। 27 रिमेनिंग जो होल्डिंग है वो पब्लिक की होल्डिंग है गाइस।
तो इस स्टॉक को भी आप बाय करके चल सकते हैं गाइस, और ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। अगर मैं चार्ट की बात करूं गाइस, तो अभी 200 डीएमए के आसपास ये स्टॉक गया था, और 200 डीएमए के पास बाद में ये अभी वापस ये अपने 50 डीएमए के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर जो था एक मेजर सपोर्ट था, जो कि ये सपोर्ट इसका मैं देख पा रहा हूँ 370 के आसपास, जो एक सपोर्ट था। इसको ब्रेक करके ये वापस अपना इस लेवल पर तक ये आया था। तो अभी वापस जो ये इस लेवल तक ये गिरा था स्टॉक, और उसके बाद में वापस अपना 381 पे भी 381 पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, जो कि 388 है, ये 388 को अगर ये ब्रेक करता है गाइस, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये 435 का एंड 455 यानी 450 के आसपास का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से गाइस, तो आपको कल वेट करना है कि अगर ये कल इस लेवल को, यानी कि ये जो रेंज बाउंड है गाइस, ये वाली, अगर इसको कंसोलिडेट मतलब इसको अगर ब्रेक करता है स्टॉक इस लेवल पर 388 पर, तो आपको फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, फिर यहाँ तक के टारगेट्स आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर अब ये कल गैप अप में ओपन होता है और 388 का लेवल ये क्रॉस करता है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं गाइस। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। केमिकल एडेसिव जो है ये कंपनी केमिकल की एडेसिव, जो कि ये वुड वगैरह में यूज होती है गाइस, उसमें ये कंपनी केमिकल एक इस तरह का केमिकल मैन्युफैक्चर करती है जो कि ज़्यादातर वुड प्रोडक्ट्स में यूज होती है। और इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट भी चीज़ है गाइस की कंपनी जो है वो 2 कैटेगरीज में डील करती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो कुछ इंडस्ट्री को भी ये सर्व करती है गाइस। तो निखिल एडेसिव कंपनी जो है, इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए गाइस। अभी मैं इसके बाकी फाइनेंशियल्स आपको बताता हूँ। 689 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, इंडस्ट्री पी 25 का। इसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी जो है वो सही वैल्यू पे अभी मिल रहा है, 30 का इसका स्टॉक का पी है। आरओसी जो बात करें तो 39.4%, आरओई 34.5%। बुक वैल्यू इसकी 20 रुपीज, करंट प्राइस 150, हाई लगा चुका है 225 का। और कंपनी का अगर मैं बात करूं कंपनी पर डेट जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा मेजर इशू नहीं है। कंपनी का शेयर जो है प्लेस्ड है, ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है गाइस इसकी, बट इतनी भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो डिपेंड करता है कि आगे कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। सेल्स की बात करें तो 196 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा 19 to 80 का डिफरेंस है, यानी माइनर सा डिफरेंस है। नेट प्रॉफिट इनका डिक्रीज होता हुआ नजर आया, 7 करोड़ 10 लाख से सीधे 4 करोड़ रह चुका है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि इसके पीछे रीजन है गाइस, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ईयर ओवर ईयर डिक्रीज हुआ है, ये एक बड़ा मेजर इशू है। तो हमें चेक करना है, वॉच लिस्ट में रखना है कि आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी जो अब रिजल्ट आएंगे इनके तब। रिजर्व की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिजर्व है 91 करोड़ के, बोरोइंग 25 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग है। तो कंपनी जो है डेट फ्री हम कंसीडर कर सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है थोड़ी सी, बट स्टेबल एंड कांस्टेंट अभी बनाई हुई है उन्होंने पैटर्न अपना। 54.4% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। पब्लिक की होल्डिंग भी ठीक ठाक है 45% की। तो शेयर होल्डिंग तो काफी सही है गाइस, और डिपेंड करता है कि अब आगे कैसा मतलब ये स्टॉक आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसका ये 200 डीएमए के पास आया था ये स्टॉक, 129 इसका जो मेजर ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है गाइस। आप देखेंगे ये जो लेवल है इसका सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पर आने के बाद में स्टॉक ने यहां से ये इस लेवल पर अभी आ चुका है, जो कि 149 यानी 50 रुपीज के आसपास। और इसी लेवल के आसपास जो है एक ये यहाँ भी थोड़ी सी बियर्स एंड बुल्स की फाइट भी हुई है, यानी कि इसको भी एक सपोर्ट हम मान सकते हैं। अगर स्टॉक कल आपको रैली करते हुए दिखाई देता है, यानी इस लेवल को क्रॉस करते हुए दिखाई देता है, जो लेवल इसका बनता है गाइस, अभी तो पहले ये लेवल रहेगा 174। अगर इस लेवल के आसपास यानी 165 के आसपास आपको दिखता है तो आपको थोड़ा सा कोशियस होना है, और आपको फिर इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं, और फिर आपको अच्छे खासे ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है। क्योंकि ये सारा जो स्टॉक का ये जो इसको मैं कंसोलिडेशन बोल सकता हूँ गाइस, ये पूरा कंसोलिडेशन में ही रहा है।
इतना। तो ये जो कंसोलिडेशन रहा है गाइस, ये पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया रहा है इसका। और अगर ये यहाँ ब्रेकआउट अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाता है इस लेवल पर, तब इसमें बाय करके चल सकते हैं इस स्टॉक को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गाइस। 165-70 के आसपास अगर ये आता है, ये इस स्टॉक के आसपास इस लेवल के आसपास आता है 165 या 170 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर पाता है, तब आपको पोजीशन बनानी है फॉर अ टारगेट ऑफ फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 185 का एंड सेकंड रेजिस्टेंस होगा इसका 200 लेवल का। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अभी जो सपोर्ट पर ही ये स्टॉक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से आपको लॉस नहीं देगा स्टॉक। तो ये रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। स्टॉक का नाम है गाइस बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो सीमेंट के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं गाइस, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है ये, उनको बनाता है। सीमेंट के बने हुए होते हैं गाइस, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। जो ब्लॉक होते हैं गाइस बड़े बड़े, आपने देखे होंगे डिफरेंट डिजाइन के, जो सीमेंट के होते हैं गाइस, वो कंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में यूज होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है ये बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। 996 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडस्ट्री पी इसका 20 का है। स्टॉक का पी 34 का है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट कंपनी अच्छी कंपनी है गाइस, अच्छा परफॉर्म कर रही है। आरओसी की बात करें 23.9%, आरओई की बात करें 40% से ज्यादा का है। बुक वैल्यू 9 रुपीज की है, 139 का हाई लगा चुका है स्टॉक, 139 पर ट्रेड कर रहा है, 169 पर का हाई लगा चुका है। कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कंपनी पर डेट भी कोई ज्यादा डेट नहीं है कंपनी पर। तो ये रही इसकी पॉजिटिव बातें स्टॉक की। सेल्स की अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे कि कंपनी ने सेल्स 48.48 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। और यहाँ भी 3 गुने के आसपास हो चुकी है। अगर हम पिछले साल सितंबर से कंपेयर करते हैं सितंबर का रिजल्ट, तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, पहले रिजर्व्स देख लेते हैं। रिजर्व्स आप देखेंगे 50 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स हैं और 47 करोड़ की कंपनी के पास डेट है। तो डेट थोड़ा सा मेजर इशू है, बट देखते हैं कि आगे कंपनी इस अपने डेट को कैसे मैनेज करती है। परफॉर्म तो अच्छा कर रही है गाइस, 72.27% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। FIIs की भी स्टेक इंक्रीज हुई है अभी हाल में, जो 0.04% की है। DIIs की कोई होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट की होल्डिंग है 0.41% की, पब्लिक की होल्डिंग है 27.28%, जो हाल ही में डिक्रीज हुई है। तो पैरामीटर सारे पॉजिटिव हैं गाइस। और इसकी अगर मैं चार्ट की बात करूं, आप चार्ट देखेंगे कंपनी का जो स्टॉक है वो आपका ये 50 DMA पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है और उसके बाद में फिर अपसाइड की तरफ जाता है। बट अभी काफी टाइम से क्या हुआ है कि ये 200 DMA तक भी आ चुका था स्टॉक। रीजन गाइस पूरा मार्केट की सिचुएशन ही खराब थी और उसका रीजन था कि 120 पर ये स्टॉक आया था। अब हालांकि जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, जो दिखता है मुझे गाइस, वो 126 के आसपास ही है। तो ये लेवल पर आपको हलचल यहाँ पर दिखाई दी और यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए स्टॉक वापस अपने पुराने लेवल पर जाने की कोशिश करता है। ये लेवल इसका जो 139 है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और अगेन ये भी एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, यानी अपने जो पहला सपोर्ट जहाँ पर से लिया है इसने, वहां से उसके आसपास ही, जहाँ वहां थोड़ा सा गिरने के बाद में वहां स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और यहाँ भी सपोर्ट ही है एक। तो इस सपोर्ट पर ये स्टॉक अपना ये यहाँ से टेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा जरूर स्टॉक। और जो फिर इसका जो मेजर होल्डर पॉइंट रहेगा ना गाइस, वो ये वाला इसका पॉइंट रहेगा जो 160 के आसपास बनता है। तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गाइस, और आपको ये जो स्टॉक है 160 का लेवल आराम से दिखा सकता है। तो आपको थोड़ा सा कोशिश होना है, अगर ये कल जो 139 का लेवल है इसको सस्टेन कर पाता है 10 मिनट या स्टार्टिंग में और गैप अप के साथ ओपन होता है, तो गाइस आपको ये स्टॉक इस लेवल पर आपको जाता हुआ दिखना चाहिए 142 के आसपास। 142 से अगर ये ऊपर निकल जाता है तो फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 160। ये इस लेवल को आप भी 160 के लेवल पे आप इसको फिर होल्ड करके रख सकते हैं गाइस। अब चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। रजिस्टर्ड है जो कि RBI के साथ में, और पूना वाला फिनकॉप कंपनी का नाम है गाइस। आप देखेंगे कि 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 23,000 का। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का भी थोड़ा सा हाई आपको दिखाई दे रहा है। ROC 8.42%,
ROE 9.10%, करेंट प्राइस इसका 302 का है, बुक वैल्यू इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग 83 रुपीज़ की है। कंपनी के एक भी शेयर गिर नहीं है गाइस, और डेट कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा है, जो जनरली हमें एनबीएफसी और फाइनेंशियल फर्म में देखा जाता है यूजुअली। कंपनी स्टॉक जो है वो 344 का हाई भी लगा चुका है गाइस। तो आगे इसका देखते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसा रहा है गाइस। आप देखेंगे 627 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है कंपनी ने, पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। 508 करोड़ से 508 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है, और 96 करोड़ से जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 163 करोड़ का हो चुका है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो इस साल थोड़ी सी आपको सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव नज़र आ रही है, और जो इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी टाइम से मतलब पॉजिटिव आ रही है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका काफ़ी टाइम तक पॉजिटिव रहा है। स्टॉक ने एक साल में 53% का रिटर्न दिया है गाइस। और कंपनी के अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो आप रिजर्व्स देखेंगे कंपनी के पास 6,254 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग जस्ट डबल है इनकी, तो यानी बोरोइंग जितना रिजर्व है उतनी ही इनके पास बोरोइंग है। तो डिपेंड करता है कि आगे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है और आगे कंपनी कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती है, अपने डेट को स्पेशली। बट अभी तक तो अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है स्टॉक। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 61% से ज़्यादा की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। FIIs की 7.48% की, तो काफ़ी ज़्यादा हाई इंक्रीज हुई है FIIs की स्टेक। और DIs की होल्डिंग माइनर से डिक्रीज हुई है गाइस, 5.72% से 5.14% से डिक्रीज हुई है। पब्लिक की होल्डिंग 25.88% की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छा है, और जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी अच्छी है गाइस। डेट थोड़ा सा कंपनी के ऊपर ज़्यादा है। मैं इसके लेवल्स की अगर मैं बात करूंगा गाइस, आप देखेंगे कि एक साल से कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। मैं वही अगर 6 मंथ्स का अगर चार्ट देखता हूं तो एक साल का ही देखते हैं दोबारा। आप देखेंगे कि कंपनी ने काफ़ी टाइम से अब जो है ये 200 DMA पर तो स्ट्रॉन्ग, जब भी ये आता है वहां पे स्टॉक तो एक बड़ी तेजी इसमें दिखाई देती है। बाकी जनरली जो है ये 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। आप देखेंगे जो भी चाल है स्टॉक की वो 50 DMA को रेस्पेक्ट कर रही है। और ये भी 200 DMA से काफ़ी नीचे आया था स्टॉक। हो सकता है रिजल्ट्स इसका एक बड़ा इशू रहा होगा इस। बाकी कंपनी का अगर मैं इसका सपोर्ट की बात करूं तो ये एक सपोर्ट था कंपनी का, जो ब्रेक स्टॉक का जो ब्रेक हुआ, ये लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जो ब्रेक हुआ कंपनी का स्टॉक का, और ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और ये भी एक अच्छा सपोर्ट था स्टॉक का। इसके अलावा जो लास्ट सपोर्ट बचता है गाइस वो ये सपोर्ट बचता है। तो ठीक वहीं से इसने क्या किया है कि बाउंस बैक किया है, इस लेवल से इसने बाउंस बैक किया है। और यहाँ देखेंगे यही इसी लेवल पर कंसोलिडेशन हुआ था, यानी यहाँ गिरावट आने के बाद, यहाँ जब ऊपर से गिरा स्टॉक तो यहाँ आने के बाद ना तो ज़्यादा गिरा स्टॉक ना ही ऊपर गया, और कुछ ही सेशंस के बाद में फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी। अगर मैं देखूं तो दो कैंडल जो यहाँ पर फॉर्म हुई है, यहाँ इसको सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ कि इस लेवल पर सपोर्ट था। बेसिकली जो ये सपोर्ट बनता है गाइस 240 रुपीज़ का बनता है सपोर्ट। बट सपोर्ट से कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी आपको जैसे लेवल में आता है 240 का, सबको पता होता है कि 240 का सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, तो चांसेस है कि मतलब स्टॉक जो है वो उससे पहले ही मतलब फिर आपको अप साइड में जाने को दिखाई देने लग जाता है। किसी भी कंपनी का आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट से जब भी 2-4% अगर ऊपर होता है ना तो वहां से सपोर्ट ले जाता है कभी कभी स्टॉक। यहाँ एक मेजर सपोर्ट था गाइस, तो यहाँ पर आने के बाद में स्टॉक ने अब यहाँ पर जो वापस जो स्टॉक इसने सपोर्ट हमने ब्रेक किए थे उन सपोर्ट के ऊपर अब स्टॉक आ चुका है, यानी जो दर्शाता है गाइस कि ये ऊपर जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है स्टॉक। अभी जो इसके पास जो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है गाइस वो बैठता है आपका इस लेवल के बाद में, ये इसका लेवल बैठता है, जो इस लेवल को मैं बोल सकता हूँ जो है 313, यानी 310 से अगर ये ऊपर निकलता है स्टॉक तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक आपको ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ भी पहले एक करेक्शन इसी लेवल पर करेक्शन हुआ था और जो यहाँ तक स्टॉक आया था, अभी वापस अपसाइड जाने के बाद में ये करेक्शन हुआ था गाइस। आप देखते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाता है या नहीं जाता है। तो मैं अभी जो स्टॉक ये रेजिस्टेंस है इसका 313 का, और ये 313 का लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, वहां सस्टेन कर पाता है स्टॉक, तो फिर आपको ये इस लेवल पे दिखाई दे सकता है। ये जो इसका लेवल है 340 रुपीज का, 340 के लेवल पे भी आपको जाते हुए स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो एक सपोर्ट पे, एक मेजर सपोर्ट के पास आने के बाद में इसने अपनी तेजी दिखाई है स्टॉक ने, तो चांसेस है कि आप इस स्टॉक को यहाँ इस लेवल पे बाय करके चल सकते हैं गाइस। आज इसमें क्या मूवमेंट रही है मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो आज इसमें 3-3.5% की तेजी थी स्टॉक में।
तो अभी यहाँ से भी एक बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि 6 मंथ्स का अगर मैं आपको चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक जो है वो 50 EMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ काफी नीचे आने के बाद में वापस अपने उस लेवल पे जा रहा है और वापस वही मूवमेंट दिखाएगा जो उसने पास्ट में अभी तक दिखाई है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो बड़ा मतलब स्टॉक जो है वो अच्छे खासे रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। तो मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा वही 313 का जो मैंने बताया, लगभग वही आपको 314 के आसपास रहेगा, और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर एक मेजर रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आप मतलब जो फिर आपका जो टारगेट्स हैं वो आपको 340 के लेवल तक आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये स्टॉक्स हैं गाइस, इनको जरूर वॉच लिस्ट में रखिए, इनमें पोजीशन बना सकते हैं, अच्छी कंपनीज हैं और आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करती हुई आपको नजर आएंगे। पहली चीज तो आप ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीद रहे हैं, इसको लो पे खरीद रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छे खासे स्टॉक से रिटर्न मिल सकते हैं। तो गाइज दीज वीडियोज आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड एनालिसिस प्लीज लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा गाइज मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी हाल ही में कोर्स कंटेंट मैंने तैयार किया है गाइज, आप चाहें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा उसके बारे में। जो मैंने जो कोर्स अपना प्रिपेयर किया है गाइस वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद में शायद मुझे नहीं लगता कि फिर आपको मेरी वीडियो भी देखने की जरूरत होगी। आप देखेंगे कि ये जो कोर्स की मैंने जो वैल्यू कुछ रखी हुई है गाइस यहाँ पर, जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वैल्यूबल रहेगी, और जो भी मैंने फीस रखी है आपको अगर ज्यादा लग रही है गाइस ये वाली फीस, तो आप डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल आप कितना इन्वेस्ट करने के उससे आप बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। आपको ये जो स्टॉक का जो रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इजीली अर्न कर सकते हैं इन्हीं सारी टेक्निक से जो मैंने बनाई हुई है गाइस, जो आप लोगों को ट्रेनिंग कोर्स में मैंने डाली हुई है, तो कोर्स कंटेंट में डाली हुई है। तो जो कंटेंट है गाइस वो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप सारा ये पूरा अगर आप कोर्स अगर इसको बाय करते हैं गाइस तो 20 बेस्ट स्टॉक्स आपको दिए जाएंगे जो हर क्वार्टर में आपको अपडेट किया जाएगा, उनसे रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स के बेस पर। और अगर आपको सेपरेटली आपको ये चाहिए तो आप इनको सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पहला कंटेंट आपको 20 स्टॉक्स दिए जाएंगे, 20 और अलर्ट्स सेटअप करना कैसे करना होता है वो आपको बताया जाएंगे। इंडिकेटर्स आपको मेजर इंडिकेटर्स बताए जाएंगे, जो इंडिकेटर्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे गाइस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी चीजों के कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जब भी किसी भी स्टॉक के बारे में पता चलता है तो आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है, ये चाहे रिजल्ट भी अच्छे हो तब भी रिजल्ट स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं करते तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। BTST आप खुद से उसको एनालाइज कर पाएंगे और खुद से आप पोजीशन बना पाएंगे। और रिसेंट न्यूज के बेस पर जो आपको पोजीशन बनानी होगी उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, और ये सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको होल्डिंग और आपको जो रिसेंट में क्या चल रहा है स्टॉक के बारे में वो भी आप इसके बारे में जान सकते हैं, ये भी वीडियो उसमें इंक्लूड है कोर्स में। फाइनेंशियल चेक्स और बेसिक आइडियाज भी आपको बताए जाएंगे गाइस, और 5 पोर्टफोलियो रिव्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे हर साल। इसके अलावा जो कंटेंट और फी के जो चार्जेस है गाइस, जो पोर्टफोलियो रिव्यूज आपको 5 बार किए जाएंगे हर साल में, तो वो 10 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो गाइस वो आपके एनालाइज किए जाएंगे और आपको उनके बेस पर रिकमेंडेशन दी जाएगी। और सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो गाइस आपको सेपरेट सर्विस ये चाहिए हो तो गाइस आपको वो भी मिल सकती है। तो ये सारे कंटेंट्स ये जो है कोर्स के ही कंटेंट है गाइस, सारे के सारे पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है देन इस चैनल से, क्योंकि मैं प्रॉपरली मैं इस चैनल पर एक्टिव नहीं रह पाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरा कुछ जॉब जो है वो कुछ अलग जॉब है गाइस, ट्रेनिंग जो है मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तो आप फिर भी अगर आप चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट्स 9045549234। तो ये मेरा नंबर है गाइस, तो आप चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में और आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न मार्केट से मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।